हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके बारे में जानना है। वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको जानना है, इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। उस वे में जानेंगे कि मजा आ जाए, एक अच्छा फील हो। अच्छा फील आएगा कब? जब अच्छे से सुनोगे तब, अच्छे से जानोगे तब, अच्छे से लिखोगे तब, अच्छे से एक दूसरे से डिस्कस करोगे तब। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें यूज होगा इसका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और एक राइट हैंड रूल है। तो कैसे, कहां पे लगेगा राइट हैंड रूल, ये जानना बहुत ही जरूरी है। वो कैसे जानोगे, देखो हमने ये बताया था कि अगर कोई कॉइल है, लूप है, उसमें एक कॉइल है, उसमें करंट फ्लो कर रही है। मान लो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। अपने उंगली को ऐसे रखो और ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, बाहर की तरफ है। अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो अपने इस चारों उंगली को ऐसे रखो। अंगूठा किधर बता रहा है? अंदर की तरफ, इनवर्ड बता रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, तो हमने वीडियो में बता रखा है, बहुत ही डिटेल बताया मेरे बोर्ड वाले बाबू, कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, गोइंग इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही हो, उस केस में क्या लिखोगे, कैसे सिंबल बनाओगे। सिंबल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे बनाओ इसको, यहां पे बना लो किनारे पे। ऐसे हमने बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसे क्रॉस करके बनाया, ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। जब फ्लेमिंग साहब का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात की जाएगी तो ये पीछे के वीडियो में बताया हमने कि माइकल फैराडे, उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, कैसे अगर कॉइल के पास मैग्नेट को लाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। उसके बाद हमने ये भी बताया है मेरे बोर्ड वाले बाबू, ठीक है, अगर ये कॉइल हो गया, ये मैग्नेट हो गया, इसके पास ले जाओ तो इसमें करंट आती है। जो करंट फिर पीछे ले जाओ, करंट मिलती है। ये प्रोसेस जब तक चलता है करंट मिलती है। तो करंट, जो करंट होती है इंड्यूस्ड करंट होती है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सोर्स क्या है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। कहीं से ये स्पेस में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फिजिक्स का कोई भी टॉपिक अच्छे से जानो। जानने का रीजन ये है, अच्छे से जितना जानोगे द्वार खुलेगा, उतने आसानी से द्वार खुलता है। और जितना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, बहुत टफ करता है वो, बहुत बहुत लेंदी हो जाता है, टीडियस होता है, थकाने वाला होता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार यही बोलूंगा कि आप लोग प्लीज कोई भी चीज जाने, बहुत गहराई से जाने, बहुत ही गहराई से जाने। अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है, लगाना है, कैसे लगाओगे, कैसे बताओगे? तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमारे स्पेस में, हमारे आसपास क्या होना चाहिए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। अंदर के लिए हमने क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया है। ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, इसलिए सिंबल बना दिया। सोर्स क्या है उसको भूल जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक कंडक्टर को रख दूंगा, ऐसे उठा के ऐसे कंडक्टर को रख दूंगा। मान लो एक कंडक्टर जैसे वायर हो गया, हमने इसको रख दिया, तो यहां पे इस कंडक्टर को रख दो। यहां पे कंडक्टर मतलब कह सकते हैं एक वायर को ऐसे रख दिया हमने, ये कंडक्टर हो गया। देखो बोर्ड वाले बाबू ध्यान से, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब लगेगा, कब लगेगा, इसको पकड़ के रखो। नीट, आईआईटी, जेई जैसे रास्ता आसानी से खोलो, आसानी से खोलना सीखो, कहीं भागो मत, कहीं मत भागो, आज एकदम नॉर्मल वे में रहो। पढ़ाई जितना नॉर्मल वे में रहोगे, जितना कंसंट्रेट होगे, दुनिया आपकी है, वो दुनिया आपकी है। तो देखो हमने ये बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने कंडक्टर को रख दिया ऐसे, ठीक है। दो चीज हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, बी,
मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बी हो गया। ओके, एक बात हो गई। ये कंडक्टर रखा है इसमें, अब इस कंडक्टर पे फोर्स लगाओ और इस मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ नीचे, ऐसे लेके चलाओ। जब कंडक्टर चलाते हैं तो इसमें करंट बनती है। वो करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट होती है। क्यों इंड्यूस्ड नाम आता है, क्यों इंड्यूस्ड नाम आता है, पीछे के कई वीडियो में बताया हूं कि अगर ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसके पास जाता है, फिर पीछे आता है, करंट बनती है, इंड्यूस्ड करंट बनती है, इंड्यूस्ड करंट। तो नाम क्यों आता है इंडक्शन इंड्यूस्ड, क्योंकि ये मैग्नेट इसको टच नहीं करता है और इसमें कोई सेल बैटरी नहीं है, यानी विदाउट कांटेक्ट काम होना, विदाउट कांटेक्ट काम होना उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगी इंड्यूस्ड होगी, प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, बना लिया, उसका सोर्स क्या है भूल जाओ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको क्रॉस से दिखाया हमने आगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर लिया, मान लो एक कंडक्टर है यहां पे रखा है, इसको फोर्स लगाओ, इसमें मोशन लाओ, ऊपर ले आओ नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ नीचे आओ, ऐसे अगर मोशन करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे फोर्स लगा के हमने ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो इसमें करंट मिलता है, इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में करंट मिलता है। वो करंट कैसा होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, क्योंकि इस कंडक्टर के साथ कोई बैटरी नहीं जुड़ी होती, कोई सेल नहीं जुड़ा होता है, फिर भी इसमें करंट मिलता है, इसलिए इसमें जो करंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे पकड़ो मेरे बोर्ड वाले बाबू, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये कंडक्टर है, फोर्स लगा के इसमें मोशन कराओ ऊपर की तरफ, तो फोर्स मोशन हो गया, यहाँ पे मिल गया। तीसरा चीज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम, यहाँ पे फोर्स मालूम, यानी मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम, फोर्स मालूम, तीसरा चीज क्या बचता है, करंट, जिसको बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, यही बताएंगे फ्लेमिंग साहब, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो अपना राइट हैंड लो, ये राइट हैंड लेना है, राइट हैंड कब सेलेक्ट करेंगे, करंट की बात होगी, लेकिन एक वहां पे एक वर्ड जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं। ये कहा जा रहा है कि यहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब एप्लीकेबल होगा, कब लगाओगे, तो ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो करंट होगी, इस अगर कंडक्टर है, मान लो वायर है, तो इसमें करंट होगी, लेकिन करंट कैसी होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी, प्रेरित विद्युत धारा होगी, प्रेरित इंड्यूस्ड करंट होगी। जहां पे वर्ड आएगा इंड्यूस्ड, वहीं लगाएंगे राइट हैंड रूल, वहीं पे लगेगा, केवल ओनली वहीं लगेगा जहां पे करंट आए, और करंट के पहले क्या हो, इंड्यूस्ड करंट हो, तब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, वो किधर है, अंदर की तरफ है, इस पे मोशन फोर्स लगा के मोशन कराओ, फोर्स लगाओ मोशन कराओ, ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। तो दो चीज, तो ये दोनों रिजल्ट मिलके क्या देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मोशन लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहे हैं इस कंडक्टर को, दो चीज। तो करंट की डायरेक्शन यानी इंड्यूस्ड करंट होगा, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। देखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, ये क्यों होगा, ये एरो देखो इधर की तरफ है, क्यों होगा। अब आते हैं राइट हैंड रूल पे, अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, और 3 उंगली को ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे बना लो, देखो कैसे बनाया हूं, ऐसे स्ट्रेच करो, तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी राइट एंगल पे हो, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट एंगल पे होना चाहिए। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अगर आपको डिफाइन करने हैं, बताने हैं, तो अपने राइट हैंड को लो और तीनों उंगली को क्या करो, स्ट्रेच करो, और ऐसे तीनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। उस केस में इसको लगाएंगे राइट हैंड रूल को। कैसे डिफाइन करेंगे, ये बोला हमने, राइट हैंड लेना है, और ये हो गया सेंट्रल फिंगर या बोलो मिडिल फिंगर, इसको बोलो 4 फिंगर, ये हो गया थंब हो गया। तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, म्यूचुअली परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तो यहां पे देखो, इसको लेके आओ इस फिगर पे, इस ऐसे बना लो, और इस ऐसे राइट हैंड को उठा के लेके आओ इस फिगर पे,
ऐसे बना लो, इसको उठा के लाओ इस फिगर पे, ऐसे बना लो, इसको उठा के लाओ इस फिगर पे और कर डालो डिफाइन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और खोलो रास्ता नीट IIT JEE जैसे बड़े बड़े कंपटीशन का रास्ता। जानो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानो और रास्ते खोल डालो। कैसे खोलोगे देखो, यहाँ पे हम ऐसे बना लिया, राइट हैंड लिया और यहाँ पे सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर, थंब को स्ट्रेच किया और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे राइट एंगल पे है दोनों। इन यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे बनाए हुए हाथ को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। तो हमारी ये जो उंगली है फोर फिंगर वो किधर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। तो अंदर ये वाली उंगली को ऐसे घुमाओ और ले चलो अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ ले चलो। अब यहीं पर रोके रहो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और एक कंडक्टर को क्या करना है, हम यहाँ पे ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये वाली उंगली ऐसे लेके आओ अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ये फोर फिंगर, ध्यान रखना मेरे बोर्ड वाले बाबू, फोर फिंगर, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अंगूठा मेरा देखो, अंगूठा ऊपर की तरफ है। हमने बोला था अभी कि इस पे जो कंडक्टर रखा है इसको ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स लगा के मोशन ला रहे हैं, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अंगूठा है ये मेरा, तो अंगूठा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये मोशन को बता रहा है, कंडक्टर के मोशन को बता रहा है। तो यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर अंगूठा बताया मोशन को, कंडक्टर के मोशन को। और मेरी उंगली ये किधर है, ये वाली उंगली किधर है, इस डायरेक्शन में, इधर है। जिधर उंगली है उसी डायरेक्शन में क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। उंगली हमारी कैसी है, ऐसे है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। यही है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो क्या बोला हमने, राइट हैंड लो और तीनों उंगली को यानी सेंट्रल फिंगर या बोल सकते हैं मिडल फिंगर, फोर फिंगर, थंब, तीनों को स्ट्रेच करो और इस वे में स्ट्रेच करो। तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यानी राइट एंगल पे होंगे। तो राइट एंगल बना लिया। तो ये वाला जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और ये अंगूठा क्या बताता है, कंडक्टर के मोशन, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है। और बची हुई उंगली क्या है, ये दोनों मिलकर क्या रिजल्ट देते हैं कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन सी से सेंट्रल या मिडल फिंगर जिसको बोलते हैं उसको सेंट्रल फिंगर भी बोलते हैं। सी से सेंट्रल, सी से करंट, सी से सेंट्रल, सी से करंट। ये हमेशा ये बीच वाली उंगली क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताता है, करंट नहीं, इंड्यूस्ड करंट। ध्यान रखना, इंड्यूस्ड करंट, करंट खाली नाम मत लेना, इंड्यूस्ड करंट देन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्लीज। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक दूसरे को तीन उंगली लिया, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेच करके रखा। इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये वाली उंगली जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। तो अपनी उंगली को ऐसे ले जाएंगे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ हो गया। अंगूठा क्या है, ऊपर की तरफ, कंडक्टर का मोशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये हमारी उंगली क्या है, इस डायरेक्शन में। ये वाली उंगली सेंट्रल फिंगर इधर है, ये सेंट्रल फिंगर इधर है, इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। यही है फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल जरूर जानना। क्यों जानोगे आप लोग, क्योंकि नीट, IIT, JEE और बाकी जितने भी कंपटीशन है उसका रास्ता खोलता है। जिस दिन मन में फिजिक्स समा गया दुनिया पे राज करोगे। प्लीज आगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये वाले फोर फिंगर को ऐसे अंदर ले गए, ये ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर की तरफ किया, ऐसे किया। और ये वाला उंगली क्या बता रहा है, ये वाला उंगली करंट की डायरेक्शन बता रहा है, ये वाला उंगली करंट की डायरेक्शन बता रहा है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। जब भी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF की बात आती है वहीं पे एप्लीकेबल होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आगे इसको कैसे वर्ड बनाएंगे, तो लिखेंगे द राइट हैंड हेल्ड, लिखो, लिखना सीखो, सेंटेंस बनाना सीखो मेरे बोर्ड वाले बाबू। द राइट हैंड हेल्ड, पकड़ा जाता है, लिया जाता है। कैसे बनाया जाता है, हेल्ड विद थंब, फोर फिंगर
एंड मिडल फिंगर, और बोल सकते हैं सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर म्यूचुअली, सेंटेंस बनाना सीखो प्लीज, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बीएससी एमएससी करने जाओगे परपेंडिकुलर को लिखते हैं लोग पीपीडी, पीपीडी परपेंडिकुलर, एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। देन फर्स्ट सेंटेंस बनाना सीखो। राइट हैंड लिया, राइट हैंड लिया, तीनों उंगली को लिया, तीनों उंगली एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इतना हमने लिख दिया। द राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया। द राइट हैंड हेल्ड, कैसे लिया हमने, ये तीनों फिंगर, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो। थंब क्या बताता है, थंब, पहले थंब के बारे में, थंब क्या बताता है, थंब किस डायरेक्शन, किसकी मोशन की डायरेक्शन को बताता है। जो कंडक्टर है उसका मोशन किधर हो रहा है उसको कौन बताएगा, ये थंब बताता है। तो यहां पे लिखे देन द थंब इज पॉइंटेड, इज पॉइंटेड, सेंटेंस बनाते रहो मेरे बोर्ड वाले बाबू, दुनिया में राज करोगे। द पॉइंटेड, द थंब इज पॉइंटेड in the direction of, in the direction of, बीएससी एमएससी और हायर क्लास में जाओगे डायरेक्शन को लिखते हैं DRCS, अगर डायरेक्शंस है DRCS, डायरेक्शंस, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किसका मोशन, कंडक्टर का, और कहां कर रहा है मोशन, मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा जो अंगूठा होता है, हमने राइट हैंड लिया, तीनों उंगली को स्ट्रेच किया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लिया, अंगूठा के बारे में लिख दिया। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन को बताता है, कंडक्टर के मोशन का। इस पे फोर्स लगा के पकड़ के, ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाओ, ऊपर की तरफ, मोशन को बता रहा है। अब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ऊपर ले गया तो अंगूठे के ऊपर किससे कनेक्ट है, अंगूठा से। अब अगला फोर फिंगर पे आते हैं, ये वाला फोर फिंगर, फोर फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फोर फिंगर, ये फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ है। दूसरा द फोर फिंगर, द फोर फिंगर, द फोर फिंगर इज पॉइंटेड, क्या बताता है, दिखाता है, दर्शाता है मेरे बोर्ड वाले बाबू, इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखना पड़ेगा बोर्ड वाले बाबू इतना। आगे तीसरा अंगूठा बताया, कंडक्टर का मोशन, ऐसे फोर्स लगा के इसको उठाते हैं ऊपर। ऊपर क्या है हमारा, अंगूठा है, ये मोशन इसका कनेक्ट हो गया अंगूठे से, बच गई ये उंगली। ये उंगली क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये भी बच गया। तीसरा ये दोनों मिलकर क्या रिजल्ट देते हैं, अंगूठा और मैग्नेटिक फील्ड, x + y = z। ये बच गई उंगली, उंगली क्या देती है मेरे बोर्ड वाले बाबू, ये उंगली क्या देती है, ये उंगली क्या देती है, देन the middle finger or central finger represents in the direction of induced current. Then the middle the middle finger, then the middle finger represents, then the middle finger represents in the direction of, in the direction of, in the direction of induced current,
इंड्यूस्ड करंट। मैं अभी एज ए टीचर अभी बता रहा हूं आपको, आप ही लोगों की तरह मैं भी था, आप लोगों की तरह मैं भी था, पढ़ा पास हो गया, तो आप लोग भी कर सकते हो। जब मैं लिख सकता हूं यहां से शुरू करके इतनी कहानी, कोई भी कर सकता है, मीडियम कुछ भी हो, एक अंदर जो होती है ना, कर सकता हूं, आई कैन डू, वी कैन डू, पक्का वो कर लेगा, पक्का कर लेगा, लिख लेगा, पढ़ लेगा, कुछ भी कर लेगा। मन में एकदम मतलब बोलते हैं ना, ज्वलंत होना चाहिए, बर्निंग होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए, एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए। तो ये बोला कि राइट हैंड लो, राइट हैंड में तीनों उंगली क्या करो, ऐसे स्ट्रेच करो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, रख लो, तभी बात करो। तो ये बोलते हैं द थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है, कंडक्टर का मोशन की डायरेक्शन को बताता है। फोर फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। बच गई उंगली, ये मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन को बताती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की बताती है। यही है फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड रूल। इसको जानो मेरे बोर्ड वाले बाबू, लिखना सीखो। मैग्नेट क्या किया हमने, ये मैग्नेटिक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया यहाँ पे, उसमें एक कंडक्टर को रखा है ऐसे, इस कंडक्टर पे फोर्स लगा के ऐसे ऊपर उठाया, तो ऊपर ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। जब इसको मान लो हमने ऊपर किया, इसमें करंट आ जाती है, इस कंडक्टर में करंट आती है, वो करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्यों इंड्यूस्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने ना सेल लगाया ना बैटरी लगाया, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। अगर ये इंड्यूस्ड करंट हो गया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कौन बताएंगे, फ्लेमिंग साहब बताएंगे। फ्लेमिंग साहब क्या बोलते हैं, राइट हैंड लो, तीन उंगली स्ट्रेच करो, सेंट्रल फिंगर फोर फिंगर थंब स्ट्रेच करो, म्यूचुअली एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, राइट एंगल पे हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये थंब क्या बताता है, कंडक्टर के मोशन की, कंडक्टर का मोशन किधर हो रहा है उसको बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। फोर फिंगर क्या बताता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। और ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन को बताता है, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये करंट की डायरेक्शन को बताता है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। यही है फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड रूल। इसको इसके बाद मिलेंगे मेरे बोर्ड वाले बाबू इलेक्ट्रिक जनरेटर से, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है डोमेस्टिक सर्किट। आप ये पढ़ा करो, ये दो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का जो दिया है ना बोर्ड वाले बाबू, वही तो जान है, वही तो कैरियर है, वही तो रास्ता खुलेगा। खोलने का तरीका अभी से सीखो। लाइफ बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, उस हिसाब से एनर्जेटिक रहो, बहुत ही एनर्जेटिक रहो, उस वे में रहो। आज के डेट में देखो छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं, क्या टैलेंट है, कैसे गा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही टैलेंट लेके उतरे रहो, छोटे ही टाइम में, छोटे ही उम्र में ये लेके करते रहो। छोटी ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते रहो, दुनिया में राज करना है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक जनरेटर। थैंक यू।